नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चावल निर्यात को लेकर बाजार की क्या स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल निर्यात को लेकर क्या स्थिति बन रही है, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल बाजार में उपलब्धता और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी के साफ संकेत मिल रहे हैं। यानी चावल की बात करें तो चावल का उत्पादन और उपलब्धता दोनों ही अच्छी खासी बनी हुई है, जिससे आगे चलकर चावल के भाव की बात करें तो उतार चढ़ाव भरा बना रह सकता है। हालांकि वियतनाम, इंडोनेशिया, श्रीलंका जैसे देशों में भारी बारिश, तूफान और बाढ़ ने बाजार को फिलहाल मजबूती जरूर दी है, लेकिन ये तेजी टिकाऊ फिलहाल नहीं लग रही। फिलीपींस द्वारा 31 दिसंबर 2025 तक चावल आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने से वियतनाम जैसे बड़े निर्यातकों के लिए नए खरीदार ढूंढना चुनौती बना हुआ है। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि फिलीपींस ने 31 दिसंबर तक चावल आयात पर प्रतिबंध लगाया है। भारत, थाईलैंड, पाकिस्तान और वियतनाम के बीच एशिया और अफ्रीका के बाजारों में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा यानी ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली है। इसी वजह से भारत गैर बासमती चावल का निर्यात ऑफर मूल्य थाईलैंड और वियतनाम से नीचे, पाकिस्तान से थोड़ा ऊपर बना हुआ है। पाकिस्तान का ऑफर $340 प्रति टन तक पहुंचकर सबसे प्रतिस्पर्धी स्थिति में भारत के साथ बना हुआ है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 1 लाख टन चावल का आयात करने का निर्णय लिया है। वहीं अफ्रीकी देशों में भारतीय चावल की उम्मीद के अनुसार मांग फिलहाल बनती दिखाई नहीं दे रही। भारत में घरेलू मोर्चे पर उत्पादन की बात करें तो साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2025 में चावल उत्पादन नया रिकॉर्ड 1254 लाख टन पहुंचने का अनुमान था, जो अब की बार 1227.70 लाख टन से भी अधिक है। खरीफ सीजन की बात करें तो 441 लाख हेक्टेयर का सर्वकालीन अधिकतम क्षेत्रफल और मजबूती सरकार खरीद ने घरेलू बाजार में उपलब्धता को और आसान बना दिया। हालांकि किसान भाइयों, अब की बार बाढ़ की वजह से धान फसल को ज़बरदस्त नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी चावल के जो उत्पादन है उसकी बात करें तो उत्पादन में इस साल बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि अग्रिम अनुमान में थोड़ी गिरावट दिखाई गई है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि एफसीआई के पास अभी करीब 336 लाख टन चावल और 309 लाख टन धान उपलब्ध है। यानी जो 309 लाख टन धान है उससे 210 लाख टन चावल के बराबर विशाल स्टॉक फिलहाल बना हुआ है, जो पिछले 10 सालों में सबसे ऊंचा माना जा रहा है। हालांकि सोना मसूर और बीपीटी जैसी विशिष्ट ग्रेड वाली वैरायटियों में कमी की आशंका बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिलिंग यानी आईजीसी ने भी चावल के उत्पादन को 2025-26 में बढ़कर 543 से 544 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, जबकि वैश्विक कारोबार 590 से बढ़कर 610 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है। सेनेगल के में आयातकों के लाइसेंस की वैधता खत्म होने से भारत वहां की शिपमेंट अस्थायी रूप से रुकी हुई है, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया बहाल होगी व्यापार फिर से शुरू होगा। कुल मिलाकर दुनिया में बढ़ती उपलब्धता, ऊंचे स्टॉक, प्रतिस्पर्धा निर्यात मूल्य और कमजोर आयात की मांग को देखते हुए चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालिया तेजी टिकाऊ दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि कई देशों के बीच चावल निर्यात को लेकर लगातार प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। आने वाले समय में कीमतों पर दबाव बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी बहुत नजर आ रही है। हालांकि ज़्यादातर व्यापारियों का मानना है कि इस बार चावल का निर्यात अच्छा खासा होगा, लेकिन जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो चावल का अत्यधिक उत्पादन कई देशों में हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल के भाव में गिरावट देखने को मिली है। इसी कारण भारतीय धान के भाव में तेजी फिलहाल नहीं बन रही। उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावल के भाव में तेजी आए, ताकि भारतीय धान के किसानों को इसका फायदा मिल सके। किसान भाइयों, आने वाले दिनों की स्थिति की बात करें तो निकट भविष्य में बड़ी तेजी की उम्मीद कम नजर आ रही है। अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का आखिरी निर्णय अपने विवेक से लें। जय किसान, धन्यवाद।